और C2 की रिपोर्ट, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जो काफी लंबे समय से एक मांग है किसानों की, तो वो उनको हल चाहिए, करना चाहिए। इससे अच्छा है अगर मोदी जी करते हैं तो है। अगर हम पाकिस्तान में जाकर मोर्चा खोल देंगे तो भाई हमें खोलने देंगे मोर्चा? ये मिली भुगत है गृह मंत्रियों की। वो जो अमित शाह बैठा है सेंटर में, ये सब मिली भुगत से पंजाब सरकार ने ये अंदर एंटर करने दिया इनको। हमारी हद है वो घग्गर का जो सारा एरिया है, हमारे लड़के वहां मोटर चलाने जा रहे हैं, उनको मार रहे हो। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। हमने ये सारे आंकड़े सरकार को दिए। सरकार बोलती है ना, झूठा वादा करती है कि MSP देने से देश में महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे बताओ, आज जो प्रोड्यूसर है, जो पैदा कर रहा है, वो भी, प्लस जो खरीद रहा है कंज्यूमर है, वो भी दोनों मर रहे हैं। 5 रुपए किलो टमाटर लेके उसी टाइम 2 घंटे 25 रुपए किलो हो जाता है। आप देखो, फसलों के ऊपर MSP है, गेहूं के ऊपर MSP मिलती है, धान के ऊपर MSP मिलती है, उसका रेट फिक्स है, तो मार्केट में उनका रेट भी उसके हिसाब से चलता है। इतनी महंगाई होती नहीं है। अगर सरकार सभी फसलों के ऊपर इसकी गारंटी देती है तो महंगाई बढ़ेगी नहीं, बल्कि कंट्रोल होगी। हमें पता होगा कि इस फसल की MSP ये है, और ये जो बेच रहा है, अगर ज्यादा बेच रहा है तो उसके ऊपर शिकायत हो सकती है। सरकार पता नहीं इन लोगों को, सरकार के सब्जेक्ट में खेती बाड़ी सेक्टर है नहीं है। मैं तो कहता हूँ, हमने बोला खेती बाड़ी सेक्टर कितना प्रदूषण पैदा करता, 3 से 3.5-4%। आप बताइए, 4.5% वाले को खलनायक बनाया जा रहा, और जो 55% जो पोल्यूशन पैदा करते हैं वो देश के हीरो हैं। हैरानी होती है। यहाँ पे सब स्टैंडर्ड जो है दोगुनी नीति है पुराने की सरकार की। इसलिए हमने बेनती की कि सरकार बैठे टेबल के ऊपर आंकड़े मिलाए। बड़े बड़े एक्सपर्टों ने बोला कि 23 फसलों पे MSP मिलेगी तो टोटल 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। ये कहते हैं 1,117 करोड़ खर्च हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला, जितना पाम ऑयल बाहर से मंगवाते हो, दालें बाहर से मंगवाते हो, जो इन्हीं किसानों को बोलो कि ये गाओ और सरकार खरीदेगी। तो MSP देके उस पे MSP देके देखिए, जब 3.25 लाख करोड़ वहां बाहर आप दे रहे हो, अपना हिंदुस्तान का डॉलर के रूप में दे रहे हो, तो इन किसानों के ऊपर खर्च करो। ये दूसरी फसलें उगाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, फसली विभिन्नता भी हो जाएगी। हमें जो पानी, जमीन, धरती हेठला पानी, वो भी बचेगा। और ये सारी चीजें टेबल के ऊपर हमने बताई उनको, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ हो तो प्रधानमंत्री एक दिन में बगैर किससे पूछे सवेरे अनाउंसमेंट करते हैं, काले कानून रद्द कर दिए मैंने। तो आज क्या हो रहा है, हमने बोला प्रधानमंत्री बयान दे दें कि भाई मैं MSP कानून की गारंटी देने का वादा करता हूं, तो अगले 24 घंटे में अफसर कार्रवाई शुरू कर देंगे। 2-4 दिन में सत्र बुला के कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, और जो है हम लोग एक कानून मिल सकता है। आप कह रहे हैं कि मुश्किल है मानने। हाँ, सरकार समझ रही है कि मुश्किल है, पर उसको मानने की बजाय और आगे नमी बढ़ रही है। अब कल हमारे नौजवान को गोली मार दी परसों, तो ये सरकार का हक नहीं है कि ऐसे आवाज को दबा देंगे। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आज जो माहौल बना हुआ है उसमें हरियाणा का विज गृह मंत्री और खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? जब हम शांति से एजुकेशन कर रहे हैं, हम जहां हम रुके हैं वहां हमने कोई गड़बड़ नहीं करी, वहां कोई गड़बड़, तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया अपने आप ही, हमारे पे गोली चलाई। तो जब गोली चला रहे हैं, सरकार डरी हुई है, तो इस्तीफा देके परे हो जाएं। पहली बात ये, जो हमारी जगह है, इस पर कोई अधिकार नहीं इनका मोर्चा बनाने का, वो हमारी पंजाब की हद है। अगर हम पाकिस्तान में जाकर मोर्चा खोल देंगे तो भाई हमें खोलने देंगे मोर्चा? ये मिली भुगत है गृह मंत्रियों की। वो जो अमित शाह बैठा है सेंटर में, ये सब मिली भुगत से पंजाब सरकार ने ये अंदर एंटर करने दिया इनको। हमारी हद है वो घग्गर का जो सारा एरिया है, हमारे लड़के वहां मोटर चलाने जा रहे हैं, उनको मार रहे हो। क्या कौन सा कानून है कि किसी के घर में जाकर उन पर गोली फेंकी जाए? ये बिल्कुल धक्का कर रहे हैं। मोदी सरकार को इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। वो ऐसा मत भूल जाए कि किसान या जवान पीछे हट जाएंगे। ये जितना जितना दबाव डालेंगे उतना उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये मत भूल जाएं कि बॉर्डर पर जो खड़े हैं वो इनके रखवाले हैं, वो हमारे भी रखवाले हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां भी खड़ी हैं। उनको सबको पता है कि धक्का हो रहा है, कहीं का बात बिगड़ ना जाए। ये सोच ले गृह मंत्री अमित शाह, हम कह रहे हैं, बिज भी सोच ले, खट्टर भी समझ पे। ये जबरदस्ती हमारे घर में आकर हमें मार रहे हैं, जब हम पीसफुल अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम 13 महीने 13 दिन वहां भी पीसफुल बैठे रहे हैं। हम इनको भरोसा करके आए थे कि हमने लिखती दे दिया, चलो 2 साल इनको दे दिए। अभी कितने दिन दे दिए? 21 के लिए हमने फाइनल किया था,
इन्होंने 21 के बाद ही हमें नवा एक और सिलसिला शुरू कर दिया, गोली चलानी शुरू कर दी। क्यों भाई, ये मांगा मानने वाला कोई उसूल है सरकार का? जहां हम बैठते हैं, जहां धारा 303 लगाते हैं कि देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, जो रोड को बंद कर रहे हैं, हाईवे को, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनमें कोई धारा नहीं लगती। ये सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये रोड़ा हैं, पब्लिक के लिए हैं, ना कि इनको बंद करके लोगों को मजबूर किया जाए कि वो वहां अपने घर में बैठे रहें। ये डेमोक्रेसी को गुलामी में बदलने का सब माहौल बन रहा है, पर ये नहीं चलेगा। पूरी यूपी में आज सात जिलों के इंटरनेट काट दिया है। आपको जानू, मेरे को लखनऊ से बात आई है अभी, जो दैनिक भास्कर है दिल्ली का, वो उसके मेरे बात हुई अभी। इंटरनेट जो यूपी में भी काट दिया है, क्योंकि वो लोग भी अभी उठ खड़े हैं। वो आज उनका ट्रैक्टर मार्च होएगा आज पूरा जोरों से, इसलिए सब जगह से लोगों की बात दबा रहे हैं। ऐसे नहीं दबेगी। तो हमारा जो हम मांग कोई नजायज नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई से नई बात नहीं कर रहे। पहले बार ही मांगे हैं, वही बात दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। अगर इनको ये नहीं मानते तो इनको इस्तीफा देना बनता है। अमित शाह को भी, खट्टर को भी, इसको भी, अपने बिज को भी। ये ऐसी बात नहीं चलेगी कि हमें रोक के बैठे रहेंगे। एजिटेशन और बढ़ेगा, कभी नहीं रुकेगा ये, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। सरकार को देखो मांग माननी चाहिए, क्योंकि पहले भी मोदी जी ने वादा किया था। 1.25 साल इधर बैठे थे दिल्ली, तो इन्होंने गुरु नानक देव जी के बर्थडे ऊपर जब नोटिफिकेशन किया था कि हम काले कानून वापस लेते हैं, और जब ये बात आपने बोली हुई है, गुरु नानक देव जी एक पूरे संसार के गुरु हैं, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में उनका मतलब है वो, तो उस गुरु के मतलब जन्मदिन पे बोल के फिर भी आप मुकर रहे हो, तो ये जुमले वाली सरकार है। आपने पिछली बार भी आंदोलन किया था, तो सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पे कानून लाएंगे, लेकिन नहीं लाया। तो जो कहती है सरकार कि सबका साथ सबका विकास, आज वो फेल होती दिख रही है। बिल्कुल राइट है, वो तो सामने ही है कि सबका विकास सबका साथ कहाँ है। अगर इनको सबका विकास और सबका साथ देखना चाहिए, तो सभी जो हमारे हिंदुस्तान में सभी जो लोग रहते हैं, उनको राइट है अपना, कि वो अपना हक के लिए किसी के आगे जाके अपनी बात बता सकते हैं। देखो, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो चारे बेटे जाके बेटे को बोलते, अपने बाप को बोलते कि मेरे को ये चाहिए। वो बाप की इच्छा है, वो देता या नहीं देता वो बाद की बात है, लेकिन जाने का हक है। ठीक है, तो हमको इधर ही रोका गया, इतना बड़ा बैरिकेड किया गया। और जैसे देखो, एक ही स्टेट है, मतलब एक स्टेट पंजाब है, हरियाणा है, उसमें बैरिकेड करके जैसे कोई पाकिस्तान है या चीन का बॉर्डर है, ऐसे बना दिया। और देखो कैसे हमारे नौजवान जो उधर खनौरी बॉर्डर में शुभकर्ण हुआ, शहीद हुआ है, ठीक है ना। और वो वीडियो भी वायरल हुई है कि उन्होंने बॉर्डर बनाए, उन्होंने अपने कानून की उल्लंघना करके और पंजाब में एंटर होके उसको गोली लगाई। और मिलिट्री में जो उनके जवान है वो यूनिफॉर्म के बिना है, ठीक है ना। तो वो तो सरासर दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो अच्छा ये बताइए जी कि पुलिस के साथ भिड़ंत होती है तो किस तरीके की बर्बरता होती है? देखो, ये बात जो है ये तो सरकार देखेगी कि पुलिस के साथ मतलब वो क्या, क्योंकि पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभा रही है, ठीक है ना। वो भी जितना सरकार बोल रही है उतना ड्यूटी निभा रही है। तो मतलब ये है कि अगर अच्छा सरकार से जब वार्तालाप हो रही थी तो उसमें क्या सरकार कह रही थी, जब आपकी बात नहीं मांग, डायरेक्ट किस तरीके से मना कर रही है? वो एमएसपी के ऊपर वो हमारे प्रधान जी ने बताया कि जो आंकड़ा है वो बोलते हैं कि हम 3-4 फसलों में दालों के ऊपर एमएसपी देते हैं, और देते 5 साल के लिए। वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो जो एमएसपी है अगर इन 5 चीजों में देती है तो बजट जो हमारा वो काफी ज्यादा लगता है। अगर 23 फसलों में देती है तो कम लगता है। तो फिर जो 23 फसलों में है वो बेस्ट है। और C2 की रिपोर्ट, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जो काफी लंबे समय से एक मांग है किसानों की, तो वो उनको हल चाहिए, करना चाहिए। इससे अच्छा है अगर मोदी जी करते हैं तो। देखो साहब जी, बात ये है कि ये सरकार है, सरकार से पे इन सब से जो जनता को सुख चाहिए, सुख इसने
मतलब सबको देख लो कैसे कैसे लोगों को सड़कों पर बहाया, और जुबान इसकी नहीं है, मुकर जाता है, जितनी बातें करता है मुकर जाता है। ये कोई बात थोड़ी है, कोई तमाशा नहीं है। हम तो बैठे हैं और जो मांगे की रखी हैं वो मांगे हाली आज पूरी कर दे, हम आज घर को चले जाते हैं। हमको शौक है जहाँ सड़क रोडों पर बैठने का। सरकार की जो आप लोगों की मांगे है वो मानना बहुत मुश्किल है। हाँ।